जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये रीडिंग आपको ऐसे ही नहीं मिली है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, और कुछ जो शिफ्ट आ रहा है उस चीज़ के बारे में आपको जो भी क्यूरियोसिटी थी कहीं ना कहीं जानने की, उस सब के आंसर आपको ज़रूर मिल सकते हैं। तो पूरी रीडिंग देखिए और हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? ओके डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, कैसी एनर्जी रह रही है यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा चल रही है, कंफ्यूजिंग है, डाउटफुल है बहुत ज़्यादा। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, कोई भी सिनेरियो आपके साथ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग एनर्जी है, डावाडोल है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ को, लेकिन मतलब कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो ये एनर्जी तो यहाँ पर कलेक्टिव में चल रही है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस का ही कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस लाना ही पड़ेगा और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं आएगा। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये होती है कि ओवर थिंकिंग, और लाइफ में सब कुछ सही भी चल रहा है, नहीं भी चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये। तो आपको अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको बैलेंस लाना है, और वो आप ही कर सकते हो। अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, कैसे किस सिचुएशन से कैसे डील करना है। कोई भी सिचुएशन है, देखो सबकी अलग अलग होती है। मैं तो ये नहीं कहूँगी पर्टिकुलर, मेरे को ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल, और मेरा हार्ट ऐसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो किसी ना किसी तरीके से। हर किसी का यही चल रहा है, और थोड़ा सा आपको शांति से काम लेना है, थोड़ा सा बैलेंस लेकर आना है। आगे सूरज निकलेगा भाई, बिल्कुल ये है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप जो चीज़ हो रही है आपके फेवर में हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बोला मैंने कि आपकी लाइफ में सब कुछ सडन शिफ्ट आ रहा है, एक पॉजिटिव वे में। बहुत चीज़ें अचानक से चेंज होंगी। जैसे कोई रिश्ते आपके बहुत ही क्लोज थे, तो कहीं ना कहीं आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन आप उनसे जुड़े हुए थे, टॉक्सिक रिलेशन थे, तो कहीं ना कहीं उससे आप कट ऑफ हो जाएंगे। हर्ट आप होंगे, दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ होने से आपको रिलीफ मिलेगा। वो आपको आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो भी है ना आपके फेवर में ही हो रही है, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ भी आने वाली है। 8 नंबर यानी कि अबंडेंस का नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है। तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी लाइफ में आपने मैनिफेस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप विश्वास रखते हैं, मैनिफेस्टेशन आप करते हैं, मैनिफेस्ट की हैं चीज़ें, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी रियलिटी में। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि लाइफ में चल रहा है का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव तो हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, अगर मैं ये कार्ड इधर लेकर आऊँ तो यहाँ पर ये जो करंट सिचुएशन है ये है, उतार चढ़ाव कहाँ आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कहाँ हो रही है, अपने अपनों से ही लड़ रहे हैं। आपकी फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सॉरी गाइस, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हैं, ठीक है। जो रिश्ते आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर कर दिए जाएंगे। हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हो, उससे पहले ही आप उन रिश्तों को हटा दीजिए, क्योंकि आप इस बंधन में बंद कर नहीं रह सकते, क्योंकि आप स्टक हैं इस टाइम पे, ठीक है। इन रिश्तों की वजह से या इन टॉक्सिक जो भी रिलेशंस हैं, किसी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, परिस्थिति कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है।
आपकी जो भी आप क्या कहते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, मेहनती हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग हैं। आप अपना काम बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं। आप दूसरों को, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, आप मोटिवेशन देते हैं दूसरों को। तो ऐसे इंसान के लिए भगवान ने क्या बनाया है, आपको चुना गया है। भगवान ने ये बनाया कि आप दूसरों के लिए हैं, देने के लिए हैं। किसी से कुछ भी आपको उम्मीद नहीं करनी है कि वो मुझे प्यार करे या वो मुझे समझे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैमरा ठीक कर दूँ ताकि आपको सही से दिखे, ऐसा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर आया, आपकी विश पूरी होगी, बट कहीं ना कहीं आप 88 नंबर यहाँ पर आया, 88, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी कर्मा से आप बंधे हुए थे, कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं आपके, ठीक है। और वही चीज़ें हैं कि आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकलने वाले हो। जो भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। वो सिचुएशन वहीं पर कट कर दी जाएगी और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन, यानी कि आपकी स्थिति यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसी हो रही थी। आपको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ हैं, साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है। यूनिवर्स की प्लानिंग यही है कि आप इनसे बाहर निकलो गाइस। रैंडम अगर मैं कार्ड उठाऊँ तो यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। आप अपने अंदर जाइए, ठीक है, आप अपनी सोल से कनेक्ट होइए और चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। बिल्कुल दूसरी बार मैंने रैंडम कार्ड निकाला है, तब भी हैंगडमैन आया। हैंगडमैन का मतलब यही है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस से आपने चीज़ें निकाली हैं, थोड़ा सा और शांत हो जाइए। अगर भाई हिलते हुए पानी में अगर गंदगी है तो उसको और हिलाओगे तो गंदगी तो उठेगी ना, सरफेस पे आएगी। उसको बैठने दो, शांत होने दो उसको, ठीक है। तो जब हम उस पानी को नहीं छेड़ते हैं तो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और अच्छा पानी आपको क्लियर दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस रखो, सब चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होने वाली हैं। रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और जो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, वो आपको कैसे दे देंगे भगवान, नहीं। अच्छा, ये जो भी चीज़ें चल रही है वो ड्रामा चल रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्स, ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो ड्रामा है इसको ड्रामे की तरह लीजिए। आप ऑब्जर्वर बनिए, दृष्टा बनिए, जो आपकी ड्यूटी है उसको निभाइए, ठीक है। और सही समय पर आपको सही चीज़ें दिखाई देंगी, सही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यही आपको ईश्वर बोल रहे हैं। मैं राम जी के मैसेज निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं आपको, एक कार्ड और दिया है। तो डेडिकेशन के साथ टीम वर्क में आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आपके साथ आपसे अच्छे लोग भी मिलेंगे बहुत जल्द, जो आपको समझेंगे और आप उनके साथ काम करोगे, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे भी होंगे, ठीक है। एक अलायंस बनाना है आपको, अलायंसेस की ज़रूरत है, ठीक है। एक पावरफुल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो एक कहना चाहिए, अगर भगवान राम के साथ वानर सेना नहीं होती तो पुल जो उन्होंने बनाया था, राम सेतु, लंका तक जाने के लिए, तो कैसे बनता। सबकी ओपिनियन, सबका जो दिमाग चलता है अलग चलता है, ठीक है ना। अच्छे लोगों का साथ आपको चाहिए, और आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान मिले, ऐसे लोग मिले, ऐसी सोल से मेरी मुलाकात हो। आप अपनी सोल फैमिली से मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, या रीडिंग लेना चाहते हैं, तो फिर प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है, और आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी इस पर ईश्वर की तरफ से काम किया जाएगा कि आगे टीम वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क हो, जो भी स्पिरिचुअल सोल है स्पिरिचुअल जर्नी में। सॉरी गाइज, एक सेकेंड। ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप विजडम के साथ चलिए। जो भी आपको सिखाना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है, तो बिल्कुल सीखिए। और
ये जो गाइडेंस आपको मिली, आपका जो भी पाथ है स्पिरिचुअल जर्नी में, जो भी आप चल रहे हैं, तो आपका रास्ता क्लियर होगा। ठीक है, वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। ठीक है, और किसी आप मेंटोर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या बताना चाह रहे हैं आपको? फैमिली फर्स्ट। तो जो भी फैमिली इश्यूज़ है कहीं ना कहीं उनको आप रिजॉल्व करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, अपने बड़ों, अपने गुरुओं को मान दीजिए। जब आप गुरु को मान देते हैं, अपने मेंटोर्स को मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो पावर्स है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो ईश्वर 1000 गुना करके आपको रिवील करवाते हैं। पता आप वो शांत स्वभाव के कि कहते हैं ना कि शांत स्वरूप आत्माएं हैं कि आपको पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या पावर्स हैं। जब आप किसी मेंटोर से मिलते हैं, अगर आपको बताया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी वो पावर्स को रिवील करवाते हैं, आपके अंदर क्या शक्तियाँ भरी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी पावर को समझें, स्ट्रेंथ को समझें, और इन सब जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, इससे बाहर निकलें। ठीक है, ये आपके कर्मा हैं, कर्मा थे जो रिजॉल्व हो रहे हैं, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि हार्वेस्ट मून, अब जो है समझ में आपको आएगा 9 नंबर, जो भी चीज़ें कंप्लीशन, बिल्कुल इन सब चीज़ों को कंप्लीशन है। आप आगे बढ़ोगे, आपकी जो भी विशेज़ हैं, कहीं ना कहीं विशेज़ का मतलब क्या होता है कि जिस लिए आप इस धरती पर आए हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़, वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी आपने एफ़र्ट लगाए हैं अपनी लाइफ में, इस जर्नी में, मेडिटेशन किया है, दूसरे की हेल्प की है, ठीक है, और आपने बहुत सहनशीलता आपके अंदर है, तो ये जो ओवरऑल एनर्जी है उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा गाइस, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फ्रूटफुल रिज़ल्ट, एक कार्ड और लेते हैं, ये और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या प्लानिंग है, क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, एक और ले लेते हैं। देखो यही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी दिल की सुनो। ठीक है, जो कि आपको लीड कर रहा है सही रास्ते के लिए, तो आप अपनी दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, दिमाग को थोड़ा साइड में कर दीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कहाँ मेरे को जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्या चूज़ करना है और क्या चूज़ नहीं करना है। यही आपको एडवाइस दी जा रही है। जो भी आपके बड़े सपने हैं कहीं ना कहीं वो पूरे हो रहे हैं, बस आपको रास्ता सही चूज़ करना है। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस इतना ही। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, जय माता दी, राधे राधे।